Hi guys, this is Dhananjay here. I am the CEO of Moksha. So this is all about MBBS, okay? I can feel the excitement that you have because you have been dreaming to become a doctor since the age when you were 9 in 10th, when your age was 15, 16, तब से आप ड्रीम देख रहे हो कि यार बनूंगा तो डॉक्टर बनूंगा. I want to do something in life to work in a healthcare segment. This is standard thing which happens with everybody. By the year you become slightly more matured, by the age of 16 you start dreaming to become something. When you entered into 11th and 12th, तभी भी excitement जारी था. इतना नहीं पता था कि यार ये नीट का लफड़ा इतना बड़ा है. 11th और 12th 2 साल में 97 चैप्टर मेरा पूरा लाइफ डिसाइड करेगा, क्योंकि 16 लाख लोग एक साथ में टूट पड़ेंगे एक ही रेस के लिए. 2.2% लोगों को सक्सेस मिलेगा मेरिट के बेसिस के ऊपर. मेरिट भी 1% होंगे ओपन और 1% होंगे. तो यार इतना सारा झमेला अपन ने इतने टाइम से किया, इतना स्ट्रेस लिया, इतना मारामारी करने की कोशिश की. एवरीथिंग इज गुड. वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू make sure that we go above the cutoff, we get 560 plus, all that aspects. जिसको पास ऑलरेडी सबको पता है कि वो क्या रेंज में है, क्या 200 से 300 के बीच में है, 300 से 350, 500 से 550, 550 से 600 हिट कर लेंगे. इतने सारे संडे टू संडे एग्जाम टेस्ट सीरीज ये वो सब कुछ देने के बाद में लीडरशिप बोर्ड देखते हैं, ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, सबको पता है क्या स्कोर पे अटक रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट वीक है. फिजिक्स है तो फिजिक्स में किस में तकलीफ आ रही है, सब कुछ पता है. मन में तय करो. मैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने एमसीआई ने 3 ऑप्शन दिए हैं डॉक्टर बनने का. हम आज 1 घंटा सीरियसली एकदम सोच लेते हैं कि लाइफ में करना क्या है अपने को, और जो करना है वो कैसे हो सकता है. व्हाट इज द बेस्ट वे टू बिकम अ डॉक्टर राइट अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन. छोटा मोटा सोचो मत, और जितने मन में नीट के डर है ना, अगले 1 घंटे में दूर हो जाएंगे. ठीक है. नीट विल बिकम अ नेसेसिटी, not a mandatory condition to live this life. I will just tell you in 1 hour how the whole thing will span out in the next 1 hour. Okay. Private college is your next option. 2% स्टूडेंट्स की सीट्स यहाँ पे हैं. 16 लाख लोगे, उसमें से 36,000 गवर्नमेंट सीट होगी, करीब करीब 31,000 प्राइवेट सीट है. ये ज्यादा करके पैसों से खरीदी जाती है. पैसा लगता है, अगर सारी सीट अभी नहीं खरीदी जाती, बट पैसा बहुत लगता है. काफी सीटें खरीदी भी जा सकती है. मैनेजमेंट कोटा, एज यू नो. डीम्ड यूनिवर्सिटी एक्सपेंसिव. नवी मुंबई में 1-1 करोड़ 1.25 करोड़ में डॉक्टर. इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव अफेयर. जितना पैसा डॉक्टर बनने में डालोगे, उतना पैसा निकालने को तकलीफ है. 8-8 10-10 साल तक उतना पैसा निकलेगा नहीं. आप सिर्फ एक कागज पे, छोटे से कागज पे कैलकुलेट कर लेना कि अगर मैं 50 लाख मेरे अकाउंट में डालता हूँ, 50 लाख से सस्ता तो कोई डॉक्टर बन ही नहीं सकता प्राइवेट कॉलेज से. मैं वर्स्ट कंडीशन में 50 लाख रुपए में डॉक्टर बना प्राइवेट कॉलेज से, और मैंने एमबीबीएस किया, और कितना इनकम आया मुझे, और मैंने उतना ही पैसा लाइफ में कुछ नहीं किया, और मैं सो गया अपने रूम में और फिक्स डिपॉजिट किया, कितना पैसा मिला मुझे. आप चेक कर लेना कि डॉक्टर बनना है या आराम से सोना है जिंदगी भर. और एमबीबीएस से कुछ नहीं होने वाला, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है आपको. डॉक्टर किस लिए बनना है? रिस्पेक्ट, सोशल वैल्यू, एक सोसाइटी में वैल्यू बनेगी आपकी, लोगों से रिस्पेक्ट बनेगा, और अब लाइफ में करियर सेट होगी तो पैसा भी मिलेगा. करेक्ट है. पैसा देना पड़ेगा रिस्पेक्ट और वैल्यू कमाने के लिए. करियर मिलेगी, बट जितना डाला उतना भी नहीं लगेगा, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन में ही आपको रिस्पेक्ट मिलने वाली है, और उसका खर्चा 1.5 करोड़ अलग पकड़ के चलो प्राइवेट कॉलेज. सो इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट. इस चीज को हम लोग, अभी मैं बजट पूछूंगा लोगों का तो भी 20-25 लाख से ऊपर बजट निकलना नहीं है 80 लोग.
सो ये जगह ऐसी है कि जो सभी लोगों को मुझे डॉक्टर बनना है सर, ये नहीं तो ये, बट ऑप्शन नहीं है। आखिरी ऑप्शन मेडिकल काउंसिल बोलता है यही है, एमबीबीएस अब्रॉड। तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि 1 घंटा अगर ध्यान से सोच समझ के अगर बढ़े तो तुमको क्लियर समझ में आएगा। नीट का पर्पस है फिल्ट्रेशन। वो कौन से 2.2% स्टूडेंट्स हैं जो हमारे देश के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ सकते हैं, उस चीज का फिल्ट्रेशन करने के लिए नीट लिया जाता है। बस अगर 570 से नीचे आया, 500 कट ऑफ से नीचे आया फॉर एग्जांपल नीट के अंदर, ऑलमोस्ट 98% लोगों के पास ये पैसा नहीं होता है। तो या तो वो फिर अपना सपना छोड़ देंगे, या तो फिर कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, या तो फिर अब्रॉड चले जाएंगे, या तो फिर रिपीट करेंगे। कोचिंग क्लास वाले बोलेंगे अरे बेटा तेरे में पूरा दम है, तेरे को 400 आ गया इस टाइम, अभी अगले टाइम 1 साल और कर ले 550 आ जाएगा। आपके मन में होप देगा, मोटिवेशन देगा और बोलेगा भैया 1.5 लाख रुपया और लग जाएगा। So by now you know how it all works. It's a commercial industry. Coaching classes are going to charge you money. Maximum repeaters are there because of the कोचिंग क्लासेस को पता है आपको मिलने वाला है क्या नहीं। इनफैक्ट जिस दिन जोड़ा उसी दिन आपको उनको पता है आप उसके लायक हो या नहीं। ये 2% इंडिया वालों का फंडा पता है कि टॉप 2% को ही मिलेगा। और आपने देखा होगा बड़े बड़े सीट कोटा में बड़े बड़े अलग से बिल्डिंग डाल के रखे हैं जहाँ पे वो 2% ऑलरेडी बैठा के रखे हैं। सबको पता है उन्हीं को मिलने वाला है। बाकी जो करते हैं वो इसमें से कोई ना कोई चीज चूज करेंगे। ये है मेडिसिन की जर्नी शुरुआत। तो हमको डिटेल में समझना है कि जहां गारंटी है डॉक्टर बनने की, कुछ तो देखा होगा मेडिकल काउंसिल ने कि भाई यहाँ पे या तो मेरिट में मिलता है या मनी से मिलता है। तीसरा अच्छा थोड़ा रैम कर लो बच्चों को, एक रास्ता ऐसा दे दो कि जहां गारंटी है डॉक्टर बनने की और इंडिया में प्रैक्टिस करने की। नाउ एनएमसी बिल फॉर डॉक्टर्स passed in Rajya Sabha. This is what I searched on Google, correct? And it gave me the bill information. Now what I'll do is I'll gather the information from Google, economictimes.com. That's a very famous newspaper, so it will not give me wrong fake news and all those things. NMC bill kya hai? So it is changing the entire scenario for every student who wants to become a doctor. It's getting downloaded and it's going to take some more time. So unless and until you, अब now suppose एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, आपने 70 lakhs देके एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया, you could not pass next national exit test. I mean, you would be completely frustrated, correct? It's much more dangerous to take an admission in a private college now. Education standards in India. Read it for yourself. MBBS exam taken in the final year to be called as national exit test for admission to PG course and obtaining the practice license. Now I'm sure nobody wants to just have a degree and sit at home. They want to practice also. You also want to diagnose patients. You also, आपको diagnose करना है, दवाइयाँ देनी है, रेफर करना है MD को, पेशेंट्स को, आपको प्रैक्टिस करना है। सिर्फ डिग्री लेके व्हाइट कोट पहन के घर पे तो बैठना नहीं है। अगर वो प्रैक्टिस करना है तो वही एग्जाम देनी है जो नेशनल एग्जिट टेस्ट होती है। अगर आपको पीजी की सीट चाहिए तो भी वही एग्जाम में मेरिट में आना है। Final year MBBS exam to be treated as an entrance exam for PG, screening test even for the students who are coming from medical abroad, foreign medical colleges. I think this sums up everything about your journey. Now you start thinking the most important thing in your life has suddenly become next. After what happens? You gave NEET, let's say. You got 5, you will get into India, correct? You get, let's say you got 450, you might go abroad. These are the only way you can become a doctor. Or you might take an admission in private college. You might take it in private college, correct?
whether you are in government, private or abroad. This is the only way you can get a license and postgraduate seat. Become as simple as that. So what's the most important thing now? After you give up your need, what is the next most important thing in your life that you should plan? भले अभी प्लान नहीं किया हो, important क्या है? आपको मैं अभी एक चीज बताऊंगा, जो जो प्लान करने वाले हैं वो मैं समझ सकता हूँ, भैया मेरे को अभी तो नीट पास करना है, मैंने प्लान नहीं किया है, मैं सोचता हूँ। सभी लोगों को मैं बता सकता हूँ, प्रॉब्लम समझ लो अभी से। 2018 तक नीट एफएमजी था, 2019 में नेक्स्ट का अनाउंसमेंट हुआ, करेक्ट? हम लोग गूगल में जाके सर्च कर लेते हैं ये एटीट्यूड वाले बच्चों का क्या हाल हुआ, ताकि हम वो मिस्टेक न करें व्हाट स्टूडेंट्स हैव डन। व्हाट हैज हैपेंड टू द स्टूडेंट्स वाज 61,000 students came back from abroad. How many students passed? FMG 8.7K, 8,500। बाकी के लोग घर में बैठे हैं। They have the degree, get the money, they have put in the efforts, they have studied, they have been to the college, they have done everything. That's why they got the degree. When they came back, they didn't get the license. 86% of the students failed to get a license, and they are of no use to the country. Even in these worst health professional की सबसे जरूरत है ये टाइम पे। ये टाइम है जहां पे जब मुझको सबको कोविड वॉरियर बोलते हैं, वो वॉरियर गुम हो गए 50,000 इंडिया में से, जो 2015 से लेके 2018 तक एग्जाम दिए लाइसेंस एग्जामिनेशन, जो एफएमजी बोलते थे उस टाइम पे, अभी वही एग्जाम नेक्स्ट हो गई है। तो गाइस याद रखो, गलती मत करना, करियर प्लान करना पहले से। मोक्ष आपको फालतू जगह पे नहीं भेजेगा, और सिर्फ आपको भेजेगा नहीं, आपको करियर हैंड होल्ड करेगा पोस्ट ग्रेजुएट तक, और उसकी एग्जाम की प्रिपरेशन का आईडी पासवर्ड जिस दिन आपने नीट दे दिया, दूसरे दिन आप फोन करके मंगा लेना फ्री में, क्योंकि बिना उसके आपका कोई भला नहीं हो सकता। फर्स्ट ईयर टू फिफ्थ ईयर जो भी पढ़ाई होती है, ओके, 19 सब्जेक्ट होते हैं एमसीआई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के हिसाब से। एमबीबीएस में 19 सब्जेक्ट होते हैं, वो सारे के सारे 19 सब्जेक्ट नेक्स्ट के अंदर आएंगे। सेम चीज है यूएसएमएलई स्टेप 1 और स्टेप 2, सारे नॉन क्लिनिकल स्टेप 1 में, सारे क्लिनिकल स्टेप 2 में, और प्रैक्टिकल 2 CS। तो ऐसे ही हर चीज आपकी चेक होती है, आपकी स्क्रीनिंग होती है, तभी आपको लाइसेंस मिलता है। तो जब आप एमबीबीएस करते हो, when you are doing your MBBS, you have to prepare for your licensing examination. Otherwise, you tend to forget what was taught in the first year, because the exam will be there at the end. You will, Pharmac was taught in second year, you will forget, and that was taught in first year. How are you going to remember such vast subjects? There are more than 64 books which you have to remember over a period of 5 years. The portion is vast. You can't have a doctor who can make mistakes. You want to become a good doctor, you want to become a knowledgeable doctor, you want to have a license in your first go, you don't want to become such fools, 50,000 fools who went abroad because of agents told them यार important नहीं है। अभी देखा ना आपने पोल में, अब आपको किसको लगता है इंपॉर्टेंट नहीं है? प्लानिंग करने वाला नहीं था, वो भी करना कर दो, ठीक है? ओके, let's move. You have understood the whole importance of this. Let's move forward now. So the rules have changed. NEET qualification is compulsory. Everybody is booking their seats क्योंकि अभी काफी ये हो गया, डिस्टर्ब हो गया है because of COVID. People are not, some of कोई 12th का एग्जाम नहीं दिया है, अभी नीट पोस्टपोन हो गया है। कब रिजल्ट निकलेगा, कब नीट का रिजल्ट निकलेगा, कब मुझे पता चल होगी, कब मेरा साल चला जाएगा, वेस्ट हो जाएगा।
lot of people have started making a backup plan, plan B. सर मुझे इंश्योर करो कि मैं नीट में क्वालिफाई कर लूं. नीट प्रेप का बेस्ट कोर्स, मास्टर क्लास, ओनली फॉर क्वालिफिकेशन. It's already being given to hundreds of students of MOOCs. That is, they've already done their plan B of booking their seat abroad. They get a NEET qualification का guarantee. NEET qualify किया, MBBS abroad का conditional admission letter लेके बैठ जाओ. अगर NEET क्वालिफाई करने का गारंटी भी देता है ये मास्टर क्लास. नीट प्रेप का सब लोग जानते होंगे. आई होप एवरीबडी नोज नीट प्रेप. इट्स वन ऑफ द फास्टेस्ट मूविंग largest videos of Kapil sir on NEET preparation. Thousands and thousands of people are learning that. That's being given free because you have booked a seat through MOOCs. Okay. How will you come to know whether the college is a private or not? Best place to search is Google, और गूगल में वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स. पूरे दुनिया में जितनी कॉलेजेस हैं, मेडिकल स्कूल्स हैं, उसकी एक ऑनलाइन डायरेक्टरी है. ये डायरेक्टरी को चेक किए बिना कोई भी स्टूडेंट को डॉक्टर नहीं बनना चाहिए. You must check this directory before you go into the medicine program. अभी शायद मेंटेनेंस में है, ऑनलाइन अवेलेबल. अप्रैल 17 to 19 मेंटेनेंस में है. आप गूगल करके 19 तारीख के बाद में वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स देख लेना. यू विल कम टू नो which university any agent is asking you to go to. Is it private or is it government? Is it 20-year-old or is it 100-year-old? I hope you understand this point. जो एजेंट प्राइवेट कॉलेज प्रमोट करता है, उस एजेंट को आप ब्लैकलिस्ट कर लो, ब्लॉक कर दो उसका मोबाइल में. आपकी करियर नहीं तो बर्बाद करके रख देगा. It is so dangerous to even look at the people who are promoting private college. Guys, I'm going to give you some shock now. ये मिस मत करना अभी जो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है? रशिया, कितने स्टूडेंट्स थे, कितने परसेंटेज बोल रहे थे रशिया का? 14%. गवर्नमेंट का वेबसाइट है. इंडियन एम्बेसी इन मॉस्को स्टूडेंट का एडवाइस देते हैं, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड अदर प्रॉब्लम्स. रशिया का कुछ प्रॉब्लम है तो वो पहले पढ़ लेते हैं. ये एजुकेशन सेक्शन के अंदर आपको मिलेगा ये एजुकेशन. तो इसमें रिसर्च नहीं करोगे तो ये जो 14% जो स्टूडेंट हैं जो रशिया बोल रहे हैं, वो गारंटीड वे में फंसने वाले हैं, गारंटीड फंसने वाले हैं. देयर इज अ पब्लिसिटी इन इंडिया. डरो इन एजेंटों से जो झूठ बोल के आपको बोल रहे हैं इंडिया इंग्लिश मीडियम कोर्स. दिस इज नॉट करेक्ट. बोल्ड अक्षरों से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट के ऊपर रशिया में एमबीबीएस करने के लिए सारी कॉलेजेस के क्या प्रॉब्लम है आपके सामने लिखा हुआ है. इन प्रैक्टिस ये पब्लिसिटी के ऊपर मत जाना. इन प्रैक्टिस most institutions first 3 years in English, from 4th year Russian language. 3 साल इंग्लिश, 3 साल रशियन. अब धीरे धीरे समझ में आता होगा आपको कि एजेंटों ने ऐसा चुना लगाया, ऐसी कॉलेजेस में डाल दिया कि जहां स्टूडेंट पढ़ ही नहीं सकते, जैसे कि जॉर्जिया, जैसे कि किर्गिस्तान, जैसे रशिया की रशियन टॉट यूनिवर्सिटीज. 450 कॉलेजेस हैं जो एमसीआई में अप्रूव्ड है. मुश्किल से 50 कॉलेज जाने लायक है, याद रखना. ये एमबीबीएस अब्रॉड 90% हम्बग है, 10% जेन्युइन है.
एजेंटों से दूर रहो, अपना रिसर्च करो, गवर्नमेंट ने सब कुछ दे के रखा है। स्टूडेंट्स मस्ट बी फॉर द ड्यूअल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। some institution which say we are dual medium, they do not even have English for first 3 years. इसका मतलब 6 के 6 साल रशियन। कैन यू इमेजिन योर हालत? मतलब एनाटॉमी पढ़ा रहे हैं, बॉडी खोल के दिखा रहे हैं, अंदर एक भी पार्ट का इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, सारा कुछ रशियन में सिखा रहे हैं। इंडिया आओ और FMG दो, पास कर पाओगे? पॉसिबल है? वो आदमी क्या बनेगा? डॉक्टर बनेगा कभी? वो एजेंट ही बनेगा। वो समझ गया मेरे को उल्लू बना दिया, अभी मैं भी किसी आप नेक्स्ट ईयर बनाऊंगा और पैसा कमाऊंगा। एडमिशन के टाइम पे पैसा देने के लिए आप मना नहीं करोगे, क्योंकि आपकी करियर बनने की आशा है, बट ये आशा गलत मत रखना। खुद का रिसर्च करोगे, रियलिटी सामने आएगी आपको, ठीक है? सो आपको स्पेशल लाइसेंस वाली उन कॉलेजेस को पूछना है जो इंग्लिश में सिखाएगी। तो हमने एम्बेसी को बोला सर गोल 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 मत लिखो, क्लियर बताओ चक्कर क्या है, बच्चे पढ़ने आए क्या रशिया में आए ही नहीं, आपको क्या लगता है? उन्होंने बोला हमने रेटिंग लिस्ट डाल दिया है हमारी वेबसाइट के ऊपर, चेक कर लो। सिर्फ टॉप वाली रेटिंग वाली यूनिवर्सिटी में जाओ, बॉटम वाली यूनिवर्सिटी में आपको रशियन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का प्रॉब्लम आएगा। तो 2 मिनिस्ट्री हैं, आप ये भी आप डाउनलोड करो या तो हमारे काउंसिलर से लिंक मंगवा लो। रेटिंग्स बाय यूरोपियन स्टैंडर्ड ऑफ रशियन फेडरेशन मेडिकल इंस्टीट्यूशंस ऑन इंडियन एम्बेसी वेबसाइट, go only for the first 4 universities in Ministry of Healthcare और Ministry of Education के अंदर, again go for only the top ones. Please don't go below certain level. इंडिया में पब्लिसिटी किसकी होगी? 25वें नंबर की, पूरा का पूरा रशियन में सिखाएगा। पर्म पर्म मेडिकल, टाइम पास, वहां समझ में तो क्लास में तो आता ही नहीं है। वेयर इसके तो स्कैम बहुत फेमस हो गए हैं, सिर्फ यूट्यूब पे जाके सिर्फ पूछ लो ट्वेयर स्टेट मेडिकल फ्रॉड विद इंडियन स्टूडेंट्स, पूरा यूट्यूब आपके ऊपर, पूरे हजारों स्टूडेंट आ जाएंगे आपको बोलने किस एजेंट ने आप उनको उल्लू बनाया, किस हिसाब से फ्रॉड किया, कितने पैसे लूट लिए, कैसे उल्लू बनाया, कैसे इंग्लिश में नहीं मिलता, सब कुछ दिखेगा। स्मॉलेंस्क भैया, ऑरेनबर्ग, ये सब छोड़ दो, ये सब मैक्सिमम एडवर्टाइजमेंट आएगी। छोटे छोटे एजेंट यही यूनिवर्सिटीज भेजते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। अल्ताई, ये बहुत आपको सुनने मिलेगा, एजेंटों का मत सुनो, टॉप वाली कॉलेज पकड़ लो। कजान स्टेट पकड़ो, पिरोगो पकड़ो। ये पावलो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो मार्च अप्रैल में ही इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए बंद हो जाता है। सेंट पीटर्सबर्ग वाला पार्ट पावलो, और फर्स्ट मॉस्को बहुत महंगा है, इसलिए मॉस्को के अंदर ये M1 बोलते हैं, पूरे मॉस्को की नंबर 1 यूनिवर्सिटी बोलते हैं, बहुत महंगा है, 40-50 लाख रुपए। बट कजान स्टेट 20-25 के बीच में हो जाता है, के बीच में। दीज आर द टॉप एंड यूनिवर्सिटीज इन रशिया, रेटिंग लिस्ट हाईएस्ट है। या तो फिर क्रीमिया है, टॉप में आता है, जो सिर्फ 15-16 लाख में हो जाता है। 70% आपको केमिस्ट्री बायो में आए, आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको कुछ नहीं करना। हाईएस्ट MCI पासिंग रेशियो वाली क्रीमिया यूनिवर्सिटी है, आप चेक कर सकते हो, एम्बेसी ने वो भी लिस्ट दिया हुआ है एजुकेशन सेक्शन के अंदर। सो मेरा कहना इतना ही है, यू हैव द रेटिंग्स, यू नो द प्रॉब्लम्स, so select the university extremely carefully. Go to Google. That's the best place where you can know what is the war zone in Ukraine. Just type that, it will give you the map, check it, and you will understand why only western part of Ukraine. So these people are not told about this, and then they get stuck in life. And then agents will make fun out of your life. You know, they'll make money. Once you get stuck, they'll make money. Simple as that. This is there on Google. You just have to check it. That's all. War zone in Ukraine, Luhansk and Donetsk is current war zone.
Kharkiv is occupied the Russian state army. It's Russia over here. It's European Union over here. Go for the western part. You will get enough government college, which is at least 80 to 100-year old, fully settled, experienced, accredited colleges, universities, large scale, safe zone within a budget of 20-25 lakhs. It's as simple as that. You can, of course, choose China, you can choose Russia, but only few colleges. So like this, if you do your research, you will end up your list with only last 50 colleges. And this is what is going to showcase your entire education career. Thank you, guys. Ayushi, you can check with all our counselors, Ayushi Sukla. Now rest, it's all given to the counselors. They'll call you. You can ask them any questions you want and close it. Okay, thank you. Bye-bye, guys.